प्रायः लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए, हो गया कर्म। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ, हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं। देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठा पूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म। जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध। ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते। ये धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा, किंतु पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। श्रेयान् द्रव्यमय तद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए। इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखें? यथा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर अर्थात दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरण होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश देंगे। और यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यथो मुनि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा।
उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निस्संदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाल। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन ये ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वो साक्षात्कार होगा कहाँ? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित है? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है, उसके लिए साक्षात्कार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वो तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
अज्ञानी जो यज्ञ के विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा है। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया। परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा है, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्ममाया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था में ही हो जाता है। यदि सच्ची लगन हो किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि ये भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वो स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते।
यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहां जाए? इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तो स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयतेंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही इसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट, यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने अर्थात कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है।